मुइन ने सेकंड टेक्निक भी लिन जैशान्यू को दे दी थी। उसके बाद मुइन और मुइन के फादर के बीच काफी देर तक बात होती है और हमें लिन जैन्यू का लिन हाउस भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन जैन्यू के फादर लिन फैमिली के हेड से शिकायत कर रहे होते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फैमिली के हेड के पास लिन फैमिली के यानी कि लिन जैन्यू के फादर बहुत ही ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे, कह रहे होते हैं आपने पिछले 6 सालों में उसके सारे कर्ज चुका दिए, आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने लिन फैमिली की इज्जत की आज ये सिला दी, आपको उसके लिए कुछ तो करना ही होगा और उसको सजा देनी होगी। अगर यंग हेड फैमिली के हेड में ये करने की काबिलियत नहीं है तो इस चीज को मैं करना चाहूंगा। तभी पीछे से एक आदमी आता और कहता है रुकिए, अब यंग ब्रदर को मैं लाऊंगा। उस आदमी का नाम होता है लिन बिन। तभी वो कहता है अब यंग ब्रदर को मैं वापस लाऊंगा और हम लिन फैमिली के हिसाब से ही, रूल के हिसाब से ही उसे सजा देंगे। तभी वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन फैमिली के हेड बोलते हैं उसका ब्लड फर्स्ट तो टूट गया था, लेकिन अब वो किस तरह से फाइट कर रहा है। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है कि मैंने सुना है कि मू फैमिली का जो यंग मास्टर है उसने ही उसकी मदद की है। उसके बाद वो कहता है अगर हमने इसका बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो 5 बिग फैमिली नहीं करा पाएगी। अगर उसको मारना इतना ही आसान है तो हमें सबसे पहले मू फैमिली के यंग मास्टर को ही मारना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मुइन को दिखाया जाता है। मुइन कल्टीवेशन कर रहा था, तभी कहता है अब मैं लगभग करीब हूँ सेकंड स्पिरिचुअल गैप रेलम को तोड़ने के। और वो लिन चैन्यू को अंदर बुलाता है, लिन चैन्यू अंदर आओ। तभी लिन चैन्यू अंदर आता है। तभी वो कहता है यंग मास्टर आपने मुझे बुलाया। मुइन कहता है इसको पूरी बॉडी में लगाओ, इसको पीने के बाद। तभी वो एक पीले टाइप की गोली जो है लिन चैन्यू को दे देता है और लिन चैन्यू वहाँ पे यस बोल के चला जाता है। तभी मुइन सोच रहा होता है 4 फैमिली आपस में इंटीमीडिएट करती रहती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शीज़ेन एकेडमी ही है और हमें इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो कहता है और सडनली मैं भी लेफिंग एकेडमी में आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसका कुछ कर पाएंगे और मुझे डर है कि हम इसको अब बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे। अब हमें एक्शन लेने के लिए तैयार रहना होगा। और सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है। तभी हमें लेफिंग एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे मुइन और मुइन का गार्ड लिन चैन्यू आपस में एक साथ चल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिन चैन्यू यहीं पे रुक जाता है। तभी ऊपर से एक पर्सन आता है और मुइन कहता है क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? तभी लिन चैन्यू कहता है हाँ, ये मेरा यंगर ब्रदर लिन बिन है। तभी मुइन कहता है अच्छा, तो ये वही है जिसने तुम्हारी स्पिरिचुअल बेस ले ली थी। अच्छा, तीसरा लेवल है स्पिरिचुअल गेम रिलम के। और मुइन कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ ये तुम्हारे लिए आया है और ये पक्का तुम्हें लिंक क्लैन में वापस ले जाने आए होगे, तुम मुझसे लिख के ले लो। और उसके बाद 100% मैं श्योर हूँ कि तुमसे हेवन डिफाइनिंग डिवाइन पर्स मेथड मांगेंगे कि तुमने किस तरह से अपनी ब्लड वेसल को ठीक किया। तभी लिन चैन्यू उदासी में कहता है मेरा भाई उस तरह का इंसान नहीं है और पिछले 6 साल में जितने भी मैंने स्पेस टोन्स यूज किए हैं वो मेरे भाई ने ही मुझे दिए हैं। और वो कहता है ये मेरे लिए हमेशा ही गिल्टी फील होता है। तभी मुइन के मुंह पे हल्की से स्माइल उतर कर ओहो, मेरा मतलब अब उसको लाइव एग्जाम्पल दिखेगा। तभी लिन बिन उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है। तभी लिन चैन्यू उसके सामने झुक जाता कहता है ब्रदर। तभी लिन बिन कहता है जो मैंने कल सुना वो ठीक था, जो तुमने कल किया क्या वो कुछ भी सेंस बनाता है? और वो कहता है चलो अब मेरे साथ वापस चलो। तभी लिन चैन्यू कहता है ब्रदर लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। लिन बिन कहता है मजबूरियां? पिछले 6 साल से तुम हर दिन नशे में धुत रहते हो, क्या तुम्हें सच में अपनी मजबूरियां अपनी मुश्किलें पता है? और लिन चैन्यू कहता है पिछले 6 साल से मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस तरह क्यों नहीं हो सकता। तभी लिन बिन कहता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी तरह अच्छे नहीं हो, मेरी तरह नहीं हो। तभी लिन चैन्यू कहता है इसी वजह से। लिन बिन कहता है पिछले 6 साल से तुम एक बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे थे और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है कि लिन फैमिली ने तुम्हें कम से कम रहने के लिए शेल्टर तो दिया। तभी लिन चैन्यू आगे आता है और कहता है मेरी ताकत अब वापस आ चुकी है और अब मुझे लिन फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं। तभी लिन बिन कहता है ये ठीक है, लेकिन लिन फैमिली तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी जब भी तुम्हें चाहिए हो और तुम ज्यादा देर तक लिन फैमिली से दूर नहीं रह पाओगे। ये मत भूलो कि तुम ये इसको यूज करते हो वॉलंटरी, यानी कि सरेआम लिन चैन्यू को नौकर कह देता है। तभी लिन चैन्यू गुस्से में कहता है नौकर? तभी मुइन उसके कंधे पर हाथ रख देता है और मुइन हंसते हुए आ जाता है क्या ये नौकर था? एक नौजवान भाई जिसने अपनी ब्लड पल्स को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी ब्लड पल्स को, और उसके बदले में उसे क्या मिलते हैं ऐसे क्रूर वर्ड्स, नौकर। तभी लिन गुस्से में एकदम हंसते हुए कहता है तो तुम मुइन हो? और वो कहता है मेरे
मेरे प्यारे लिटर भाई, मैं आशा करता हूँ कि तुम इसके बीच नहीं आओगे, तब भी नहीं अगर तुम यंग हेड फैमिली के होगे, चाहे वो मूव फैमिली ही क्यों ना हो, और मैं तुम्हें इस बात पे पछतावा करने के लिए जरूर बना दूंगा। मोयून कहता है अपने भाई का ही बर्ड पास लेने के बाद भी तुम सिर्फ स्पिरिचुअल गैप के 3rd लेवल पे हो, और तुम्हारा छोटा भाई अब 2nd लेवल पे है स्पिरिचुअल गैप रेलम के, और मुझे उस समय की चिंता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से सरपास कर दूंगा। तभी लिन बिन कहता है लिन शानयू, तुम उस मार्शल आर्ट की बेइज्जती कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो जो इसने तुम्हें स्ट्रेंथ बनाने के लिए और तुम्हारे रेलम को बनाने के लिए दी थी, तुम अपनी शक्ति पे जियो। और तभी मोइन कहता है अब क्या तुम इसके भाई आज ही हो गए, तुम इसे केवल कुछ ऑर्डिनरी स्टोन्स ही देते रहे, थिंग्स देते रहे, ऑर्डिनरी स्टोन्स हो गए, और तुम सोच रहे हो ये उसके लिए काफी था। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है, तुमने इस बर्ड की पल्स ले ली जिससे किसी का भी स्पिरिचुअल गैप रेलम बढ़ता है, कल्टीवेशन बढ़ती है, और किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए इससे बड़ा कुछ चीज नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। और तुम सिर्फ अपनी मामूली सी ऑर्डिनरी थिंग्स के लिए इस चीज को बता रहे हो, तुम्हें इस चीज की कंपैरिजन करते हुए शर्म भी नहीं आई। तभी लिन बिन कहता है क्या तुम अब मरने के लिए देख रहे हो, और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो उसकी तरफ हमला कर ही रहा होता है कि बीच में लिन शान्यू आ जाता है, और लिन बिन कहता है लिन शान्यू तू, लिन शान्यू कहता है लिन बिन मुइन मेरे मास्टर है और तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और जब तक तुम पहले मुझे नहीं मार देते। और हम देखते हैं मुइन मुस्कुराता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।